हर हर महादेव दोस्तों। आज की इस वीडियो में आपको भोले शंकर के छठे ज्योतिर्लिंग विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, क्योंकि हमारे इस चैनल पर इसी प्रकार की धार्मिक वीडियोज आती रहती हैं। दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो को करते हैं शुरू। श्री विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गंगा तट पर स्थित है। वाराणसी का पौराणिक नाम काशी है, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग को काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना की पौराणिक कथा इस प्रकार से है। भगवान शिव और माता सती के विवाह के पश्चात एक दिन दोनों गगन विहार करने के लिए निकले। गगन विहार करते करते माता सती भगवान शिव से एक ऐसे आनंद वन का निर्माण करने के लिए कहती हैं जो ब्रह्मा जी की सृष्टि से दूर हो, जहाँ पर हम दोनों एकांतवास कर सकें। तब महादेव माता सती की इच्छा पूरी करने के लिए ब्रह्मा जी की सृष्टि से दूर आकाश में 5 कोस लंबे चौड़े आनंद वन का निर्माण करते हैं। ये आनंद वन काफी अलौकिक था। इसके पश्चात भगवान शिव माता सती के साथ इस आनंद वन में विहार करने लगे। इस आनंद वन में माता सती को बहुत ज्यादा शांति मिली। इसके पश्चात माता सती ने भोलेनाथ से कहा, वह चाहती है कि दुखों से मुक्ति पाने के लिए प्रत्येक प्राणी को ये आनंद शांति प्राप्त हो। उसके पश्चात भगवान शिव माता सती से बोलते हैं, हे देवी, तुम जगत जननी माता हो, इसलिए आपके मन में जन कल्याण की भावना होना आवश्यक है। मैं आपकी ये इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। उसके पश्चात भगवान शिव भगवान विष्णु से इस आनंद वन में तपस्या करने के लिए कहते हैं, ताकि उनकी तपस्या से उस क्षेत्र में ज्ञान तथा भक्ति का प्रसार हो तथा ये क्षेत्र दुखों से पीड़ित प्राणियों के लिए मुक्ति का केंद्र बन सके। इसके पश्चात वहां पर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से एक कुंड बनाया और कई हजार वर्षों तक वहां पर तपस्या की। तपस्या करते हुए भगवान विष्णु का पसीना बहने लगा। पसीना तपस्या के साथ बढ़ता गया। पसीने ने जल का रूप धारण कर लिया और उस कुंड में भरना शुरू हो गया। तब करते हुए भगवान विष्णु के शरीर से पसीने की अनेक जल धाराएं बहने लगी, जिस कारण इस पवित्र क्षेत्र सहित समस्त आकाश भी जल से व्याप्त हो गया। ऐसा देखकर भगवान शिव इस पंचकोशी क्षेत्र को अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं। भगवान विष्णु अपनी तपस्या पूरी होने के पश्चात जब अपने सिर को हिलाते हैं तो उनके कान से एक कर्णपुर उस कुंड में गिर जाता है, जो कि मणिकर्णिका कुंड के नाम से काशी में आज भी स्थित है। इसके पश्चात माता सती की इच्छा से इस पंचकोशीय क्षेत्र को भगवान शिव पृथ्वी पर स्थापित कर देते हैं। वही क्षेत्र आज काशी या वाराणसी के नाम से प्रसिद्ध है। इसके पश्चात भगवान विष्णु महादेव से प्रार्थना करते हैं कि जब तक आप दोनों संयुक्त रूप से यहाँ निवास नहीं करेंगे तब तक ये काशी सूनी रहेगी। तभी से भगवान शिव और माता सती संयुक्त रूप से शिवलिंग के रूप में विराजमान हो गए। यही शिवलिंग श्री विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाने लगा। भगवान शिव और माता सती की ये ज्योतिर्लिंग सतयुग से कलयुग तक लोगों के बिगड़े काम तथा कष्टों को हरता रहा है। काशी में होने वाली गंगा आरती दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहाँ पर गंगा आरती देखने के लिए रोजाना लाखों श्रद्धालु इकट्ठा होते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर को पिछले 1000 साल में 4 बार तोड़ा गया और इसका अस्तित्व मिटाने की कोशिश की गई। इन सभी आक्रमणों में लाखों निहत्थे हिंदू और पुजारियों की हत्या की गई। लेकिन जितनी बार भी मंदिर पर आक्रमण हुए, मंदिर को उतनी ही बार सजाया और संवारा गया। वर्तमान मंदिर का निर्माण इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने 1780 ईस्वी में कराया था। इसके पश्चात महाराणा रणजीत सिंह ने 1853 ईस्वी में इसको 1000 किलो सोने से मढ़वाया था। इसलिए काशी विश्वनाथ मंदिर को स्वर्ण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है भगवान शिव साल में एक बार कैलाश को छोड़कर काशी में निवास करते हैं। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार एक बार शनिदेव महाराज भगवान शिव के दर्शन करने के लिए भगवान शिव को खोजते हुए काशी तक पहुंच गए और 7.5 साल तक मंदिर के बाहर खड़े रहे। अगर आप काशी गए हों, आपने देखा होगा। इसलिए काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर एक प्राचीन शनि मंदिर भी है। काशी में 4 मील लंबे गंगा तट पर कुल 84 घाट हैं। इन 84 घाटों में 2 सबसे पवित्र घाट हैं। पहला घाट है मणिकर्णिका घाट, दूसरा है 10 अश्वमेध घाट। मणिकर्णिका घाट को काशी का महाश्मशान कहा जाता है। यहाँ पर रोजाना लगभग 300 अंतिम संस्कार किए जाते हैं। जैसा कि गरुड़ पुराण में वर्णित है, हिंदू धर्म में सूर्यास्त के पश्चात अंतिम संस्कार नहीं किया जाता, लेकिन महादेव के इस महाश्मशान में 24 घंटे अंतिम संस्कार होता है। यहाँ पर चिताओं की अग्नि कभी शांत नहीं होती है। मणिकर्णिका घाट के महाश्मशान में खेली जाने वाली मशान होली विश्व भर में प्रसिद्ध है। बात करें 10 अश्वमेध घाट की, बताते हैं इस घाट पर स्वयं ब्रह्मा जी ने भगवान शिव का स्वागत करने के लिए 10 अश्वमेध यज्ञ कराए थे।
काशी पहुंचने वाले ज्यादातर श्रद्धालु इसी घाट पर स्नान करते हैं। 10 अश्वमेध घाट पर होने वाली संध्या आरती विश्व भर में प्रसिद्ध है। काशी के सभी 84 घाटों की अपनी अपनी पौराणिक कथाएं हैं। इनमें से कुछ प्रमुख घाट हैं हरिचंद घाट, मुंशी घाट, लुलार घाट, तुलसी घाट, ललिता घाट आदि। काशी के ये सभी 84 घाट एक धनुष की आकृति में बने हुए हैं। काशी के 5 प्रमुख घाटों को पंच तीर्थ के नाम से जाना जाता है। इन 5 घाटों में 10 अश्वमेध घाट, आदि केशव घाट, मणिकर्णिका घाट, पंचगंगा घाट तथा 80 घाट। काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में ही 51 शक्तिपीठों में से एक माता विशालाक्षी शक्तिपीठ भी स्थित है। इस स्थान पर माता सती के दाहिने कान के कुंडल गिरे थे। दोस्तों, काशी विश्वनाथ पहुंचने के लिए यहाँ का नजदीकी रेलवे स्टेशन वाराणसी रेलवे स्टेशन है, जो कि 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वाराणसी रेलवे स्टेशन भारत के सभी शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। आपको वाराणसी के लिए सभी बड़े शहरों से डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी। रेलवे स्टेशन से काशी विश्वनाथ मंदिर तक बैटरी ऑटो मिल जाते हैं। दोस्तों, ये थी काशी विश्वनाथ की पौराणिक कथा। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको इसी प्रकार की धार्मिक वीडियोस मिलती रहें। और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।